आज झारखंड जेएसएससी की ओर से दी गई टीजीटी में व्यवसाय जापान का मत्स्य व्यवसाय के बारे में सिलेबस में दिया गया है। तो ये सिलेबस में देने के पीछे ये कारण है कि जापान एशियाई कंट्री है और ये मत्स्य उत्पादन में अग्रणी है। इसलिए ये है पेरू तथा चीन के बाद है तीसरा स्थान इसका आता है। ये तीसरा स्थान आता है और कुल विश्व में मत्स्य उत्पादन में ये 11% का योगदान देता है। इसके पीछे ये कारण है कि मत्स्य उद्योग विकास होने का कारण है कि यहाँ पे है परंपरागत रूप से यहाँ पे है कृषि संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ कृषि भूमि कम है और भूमि कम होने के कारण है यहाँ है द्वीप करीब 2900 द्वीप हैं तथा 4 द्वीप बड़े हैं। इनमें होन्शु है, उसके बाद है होन्शु हो गया, उसके बाद होक्काइडो है, उसके बाद क्यूशू है, उसके बाद शिकागो है, जो जापान के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। 2900 द्वीपों में है मत्स्य का उत्पादन प्राचीन काल से ही संभव हो पाया है और प्राचीन काल से ही हो रहा है। और प्राचीन काल से होने के कारण यहाँ के लोग हैं इस उद्योग में है पारंगत हो चुके हैं तथा इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और ये एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। इसके विकास के लिए निम्न कारण जिम्मेवार हैं। ये है द्वीपीय स्थिति, यहाँ का द्वीपीय स्थिति, उसके बाद है गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिश्रण, उसके बाद है तकनीकी विकास, उसके बाद है आंतरिक मांग, उसके बाद है विदेशी आय का प्रमुख स्रोत, उसके बाद है रोजगार का यह प्रमुख साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब द्वीपीय स्थिति इसलिए यहाँ पे है 2900 द्वीपें हैं, 2900 द्वीपें हैं, जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं और ये कटा छटा क्षेत्र है। कटा क्षेत्र होने के कारण है मछलियों का आवास है यहाँ सही रूप से हो पाता है और ये मत्स्य उद्योग विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के लोग है प्राचीन काल से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और इनके आहार में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। करीब 4 से 5% ये आहार में योगदान है मत्स्य का रहता है, जिसके कारण ये मत्स्य का पालन करते हैं तथा मत्स्य को है ये अपने व्यवसाय के रूप में है ये इसका एक बड़ा जरिया है। और मत्स्य का व्यवसाय करने के कारण है यहाँ पे लोग अच्छी तरह से गोताखोर होते हैं। एक अच्छी तरह से गोताखोर होने के कारण है इनकी है समुद्र पर जो जानकारी रहती है वो अच्छी तरह से होती है और ये मत्स्य व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिश्रण। यहाँ पे दो जलधारा होन्शु द्वीप में मिलती हैं, होन्शु द्वीप में, जिसमें महत्वपूर्ण है गर्म जलधारा क्यूरोशियो और ठंडी जलधारा ओएससीओ। ये जलधारा जब मिलती है तो यहाँ पे है प्लैंकटन का निर्माण होती है। ये प्लैंकटन है मछलियों का आहार का माध्यम बनती है। ये प्लैंकटन पादप भी हो सकते हैं और जीव जंतु के रूप में भी हो सकते हैं। ये प्लैंकटन है समुद्र पर तैरते रहते हैं जो मछलियों का आहार बनते हैं। ये प्लैंकटन जलीय रूप में रहते हैं तथा समुद्र में है मछलियां इनका बड़े चाव से है इन प्लैंकटनों को अपना आहार के रूप में है इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह क्षेत्र है मछली के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है तकनीकी विकास। जापान शुरू से ही तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे
संसाधनों का अभाव, खनिज संसाधनों का अभाव रहने के बावजूद भी अपने अपने क्षेत्र में बाहर से खनिज को मंगवा कर अपने क्षेत्र का उत्पादन अपने क्षेत्र में उत्पादन का क्रिया महत्वपूर्ण रूप से करते हैं, जिनके कारण है सो कई जलपोतों का निर्माण करते हैं। जलपोतों का निर्माण करने के कारण है सो जलपोत तथा जहाज तथा नाव का है सो ये निर्माण करते हैं, जिनमें है सो एयर कंडीशनिंग तथा कूलिंग एजेंट का इस्तेमाल कर है सो जहाज को ठंडा रखते हैं तथा मछली को है सो कोल्ड स्टोरेज करते हैं। और इसके लिए जाल है सो पर्स नेट और टॉल नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो जाल बहुत मजबूत रहता है। इसके अतिरिक्त ये जलपोतों का इस्तेमाल करते हैं, जो मछलियों को काटने और छाटने तथा इसे डिब्बा बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको है सो जो डिब्बा बंद करके है सो इसको है सो निर्यात है सो दूसरे देशों के लिए किया जाता है। अतः यह क्षेत्र है सो तकनीकी विकास के कारण है सो जापान का मत्स्य व्यवसाय है सो बहुत उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके बाद आंतरिक मांग के कारण है सो मत्स्य व्यवसाय है सो विकसित हो पाया है, क्योंकि यहाँ का जो परंपरागत आहार है वो मत्स्य पर डिपेंड करता है। और मत्स्य है ये परंपरागत आहार के साथ साथ प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। प्रोटीन का मुख्य सोर्स होने के कारण है तो ये इसका उत्पादन है सो लोग अपने घरेलू स्तर पर करते हैं, तथा अपने घरेलू स्तर के होने के कारण है सो आंतरिक मांग बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण है सो ये इस व्यवसाय में लगे हुए रहते हैं। और ये व्यवसाय इनका है सो रोजगार का जरिया बन गया है। अब विदेशी आय का प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि ये तकनीकी रूप से जापान एक सक्षम देश है और यहाँ तकनीकी रूप से विकसित देश होने के कारण है सो कई जलपोत तथा कई जहाज और नाव का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, जो इन मछलियों को है सो कोल्ड स्टोरेज के रूप में है सो संरक्षित किया जा सकता है। और संरक्षित करके इसके जो मछलियों के टुकड़े कर और उसे बक्स डिब्बे में बंद करके दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। निर्यात करने में यूरोपीय निर्यात देशों में महत्वपूर्ण रूप से यूरोपीय देश तथा अमेरिका का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देश है सो अपने यहाँ मछलियों को आयात करते हैं और इसके द्वारा है सो इन्हें जापान को है सो विदेशी आय की महत्वपूर्ण प्राप्ति होती है। ये हो गया विदेशी आय का प्रमुख स्रोत। अब है रोजगार का प्रमुख साधन। रोजगार का प्रमुख साधन इस रूप में है कि रोजगार यहाँ पे कृषि भूमि का योगदान केवल 15% है। 15% होने के कारण है सो यहाँ पे है सो रोजगार का जरिया सीमित है। अतः ये अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए है सो मत्स्य उद्योग पर तथा तटीय क्षेत्र पर निवास करने के कारण है सो ये मत्स्य को है सो अपना रोजगार का जरिया बना लेते हैं। और ये एक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से है सो मत्स्य उद्योग है सो जापान के लोगों का एक प्रमुख रोजगार का जरिया बन गया है। ये सब है सो जापान में मत्स्य उद्योग विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की गई। अब इसकी समस्याएं ये आ रही है कि 2000 से 2020 तक है सो 36% की गिरावट आई है। इसके पीछे ये कारण है कि समुद्री सीमाओं की बाध्यता आ गई है। समुद्री सीमाओं में है सो करीब 200 नॉटिकल माइल्स तक ही आप है सो मछली का है सो आखेट कर सकते हैं। उसके आगे जाने पर है सो समुद्री कानून लागू होता है, और इस समुद्री कानून को लागू होने के कारण है सो लोगों में है सो मत्स्य के प्रति है सो जागरूकता कम हो रही है। और मत्स्य के प्रति है सो ये कानून लागू होने के कारण है सो उनमें बाध्यता या फिर उनमें है सो कुछ जागरूकता की कमी आने के कारण है सो
ये मत्स्य उद्योग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद है मत्स्य उत्पादन का अन्य देशों में है सो मांग कम होना। अन्य देश अब है सो मत्स्य उत्पादन करने लगे हैं, जिसके कारण जापान का है सो मत्स्य उद्योग ठप होने लगा है। और मत्स्य उद्योग ठप होने के कारण है सो मत्स्य का व्यवसाय है सो जापान में है सो कम होता जा रहा है। उसके बाद है तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या होने के कारण है सो मत्स्य मर जाते हैं, और मत्स्य मर जाने के कारण है सो इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त है सो मत्स्य संसाधनों का अतिरिक्त दोहन। मत्स्य संसाधनों का अतिरिक्त दोहन होने के कारण है सो समुद्र में जो मछलियां, छोटी मछलियां रहती हैं, उनका है सो वो ये शिकार आखेट कर लेते हैं, जिसके कारण है सो इस क्षेत्रों में है सो मछलियों की कमी हो जाती है, जो मत्स्य उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। और उसके बाद है यहाँ श्रमिकों की कमी हो रही है। श्रमिकों का कमी होने के कारण है सो ये उद्योग है सो मंदा होता जा रहा है। उसके बाद है व्यापारिक क्षेत्रों का है सो भार कम होना। यहाँ पे है सो 4.4% ही इस्तेमाल है सो व्यापारिक घराने या बड़े औद्योगिक क्षेत्र ही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और छोटे व्यापारिक स्तर पे है सो छोटे व्यक्तिगत स्तर पर ही मछुआरे हैं सो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण है सो इसका उत्पादन कम हो पा रहा है। अतः इन सब कारणों को देखते हुए कई समस्याओं का है सो जापान सामना कर रहा है। अब ये समाप्त हो गया। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जापान के कुल खाद्यान्न में मछली व्यवसाय का कितना प्रतिशत योगदान है। जापान के होन्शु के निकट कौन सी गर्म धारा बहती है। जापान के होन्शु द्वीप के निकट कौन सी ठंडी जल धारा बहती है। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। जापान किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मत्स्य उद्योग में जापान का विश्व में कितना स्थान है। जापान में समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। प्लैंकटन